हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है फाइलिंग पे। केस आपने कैसे फाइल करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको सूट तैयार करना होता है। सूट मतलब दावा। दावे में आपकी प्लेंट, एप्लीकेशन, एफिडेविट, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये फॉर्म लगता है, फॉर्म 14। फॉर्म 14 में कोर्ट का नाम, कोड का नाम, उसके नीचे होता है स्टेटमेंट ऑफ एडमिट फैक्ट। ये वो फैक्ट होते हैं जो आप एडमिट करते हैं कि ये फैक्ट लाजमी है इसमें। उसके बाद होता है स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्यूट अफेक्ट। ये वो फैक्ट हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट हुआ, आपको कोर्ट में आना पड़ा। इसके नीचे आपने समरी लिखनी होती है कि आप क्या चाहते क्या हैं इसमें। उसके बाद फ़र्ज़ पता में जनाब बदालत जनाब सीनियर सिविल जज सूट फाइल करने के लिए सीनियर सिविल जज लाहौर, कसूर, शेखुपुरा जो भी है वो लिखना होता है। उसके बाद केस टाइटल में दावा ए वर्सेस बी, पार्टी नेम। उसके बाद जनाब आला पता मुद्दई ये है। उसके बाद ये नीचे जो कॉलम है इस पर आपने टोटल इसका एड्रेस लिखना है, गली मोहल्ला जो भी होता है। इसके मतलब किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। मुद्दई का एड्रेस, ये फॉर्म जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डिफेंडेंट के साथ भी लगेंगे जब आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे, लेकिन उसका एड्रेस नीचे अलहदा लिखना होता है। उसके बाद आ गया ऑर्डर 7 रूल 14। ये सबसे अहम फॉर्म होता है। इसमें कोर्ट का नाम, पार्टी नेम और नीचे सूट जो आप फाइल कर रहे हैं उस वो लिखना होता है। उसके बाद क्या तुम मज़ीद दावा के साथ कोई दस्तावेज़ात दाखिल कर चुके हो, अगर कर चुके हो तो कौन कौन से, वो आपने एक तरतीब से सारा लिखना है उसमें। नंबर 3 पे आता है क्या तुम दस्तावेज़ात पेश करोगे, ये कॉलम देख रहे हैं आप। इसमें आप लिखेंगे कि जो जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं कि आपने एविडेंस के वक्त ये डॉक्यूमेंट देने हैं, वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। नंबर 3 पे आता है क्या तुम किसी दस्तावेज़ात पर इस्तदार रखने का इरादा रखते हो। इसमें ये होता है कि जो आप किसी महकमे की तरफ से डॉक्यूमेंट एविडेंस के वक्त मंगवाना चाहते हैं वो लिखने हैं। एक्साइज हो गया, किसी सोसाइटी की तरफ से उसका रिकॉर्ड मंगवाना चाहते हैं वो इसमें लिखना है आपने। ये मुकम्मल डिटेल आ गई। नीचे आप उसका एड्रेस साइन करेंगे, वकील साहब अपने साइन करेंगे और ये फॉर्म ख़त्म हो गया। जी सूट, सूट आपने खुद ही तैयार करना होता है। ये फॉर्म लाजमी होता है। हाँ, जब आप एविडेंस करवाएंगे उस वक्त जो डॉक्यूमेंट आपने इसके अंदर लिखे होंगे इन 2 खानों के अंदर। फॉर्म 14, हाँ जी बिल्कुल। नहीं, ये लगाना है, ये लगाना है। फुल मुख्तसर, छोटा सा, जिस तरह हम कभी समरी लिखते थे ना, उस हिसाब से ये लिखना है, शॉर्ट। जी हर सूट में लगना है, सिविल हो, फैमिली हो, गार्डियन हो, हर सूट में लगना है। यही कॉल होगा आपका। ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म 70 रूल 4, ये सबसे अहम फॉर्म होता है सिविल सूट के अंदर। अगर इसमें आपने कुछ भी मिस कर दिया तो आप एविडेंस के वक्त वो कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो एक्सेप्ट होती है या नहीं होती वो बात का मसला है।
साथ ही लगाने आपने, फाइल के साथ रिक्वायर्ड होते हैं ये सब। नहीं, ये जब ये फॉर्म जो आपने ना, जब आपने केस फाइल करना है उस वक्त लाजमी लगाना है, ये लाजमी है। अगर आप ये छोड़ देंगे तो उसके बाद अगर एविडेंस के वक्त आप नहीं कुछ लगाते, ये फॉर्म नहीं लगाते, तो एविडेंस के वक्त कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकते कोर्ट में। उसके लिए आपको अलहदा से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ये आ गया फॉर्म, ठीक है। इसमें ऊपर कोर्ट का नाम, नीचे वो टाइटल जो भी होगा, नीचे सूट का लिखेंगे आप, और जो भी सूट के साथ आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो एक ही तरतीब में आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 के हिसाब से, जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं। ये भी समझ लें, ये दोनों फॉर्म सिवा सूट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बाकी आप सब कुछ छोड़ दें। कोर्ट ने ये नहीं देखना कि आपने प्लेंट कैसे लिखी है, सीएम कैसे फाइल की, एप्लीकेशन कैसे लिखी है, एप्लीकेशन वो नहीं देखते। उन्होंने एविडेंस के वक्त जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ना, ये इन दोनों फॉर्मों में होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया वकालतनामा, है वकालतनामा नहीं, वो उसका फॉर्म नहीं है अभी। ये तलबाना, ये आप डिफेंडेंट को तलब करने के लिए लगाएंगे साथ। इस पे कोर्ट का नाम, टाइटल के बाद अंदर पेशी जो नेक्स्ट डेट फिक्स होगी, उसके बाद ये तारीख दाखिल, किस तारीख को किया है, किस गलत से किया है, बड़ा तलबी मुद्दल है डिफेंडेंट, किसने दाखिल किया, मुद्दई ने, ठीक। तो दाद आगे लिखनी है, डिफेंडेंट कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। इस पे ₹2 पर डिफेंडेंट के हिसाब से कोर्ट फीस लगती है, ठीक होगा। इसके बाद एक होता है वकालतनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, वो फिल कोर्ट का नाम, उसके नीचे टाइटल, उसके नीचे लिखा होता है कि आपने किस साइड से पेश होना है, मुद्दई, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट, ठीक है। ये आ गया। ये आ गया ऊपर अदालत का नाम, नीचे टाइटल, मंजाना मुद्दई मुद्दल है, दावा जो है वो लिखेंगे, बामकाम लाहौर के वास्ते आप एडवोकेट साहब का नाम यहाँ पे आता है। आगे नीचे जाएंगे, यहाँ पे पटिशनर प्लेंटिफ के साइन और साथ में एडवोकेट के एक्सेप्टेड साइन। इस पे ₹200 की कोर्ट फीस लगती है, 200 की होगी। अब पिछले दिनों ₹100 की थी, पहले ₹2 की थी, फिर ₹100 की होगी, अब 200 की होगी है, ठीक है। नीचे करेंगे, ये दोनों, एक है सम्मन, एक है नोटिस। कुछ लोगों को अभी तक इनका नहीं पता कि नोटिस किस में जाने हैं और सम्मन किस में जाने हैं। जी, जिस केस में एप्लीकेशन होगी उसमें नोटिस साथ जाएंगे। अगर सिंपल एप्लीकेशन है तो उसमें भी नोटिस जाएंगे, और जो केस फैमिली सूट होगा या वैसे सिंपल सूट होगा उसमें नोटिस समझ जाएंगे। जो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देते हैं उसके नोटिस अलहदा होते हैं, ये वाले नहीं होंगे, उनके अपने होते हैं। जिस केस में एप्लीकेशन होगी केस के साथ उसमें नोटिस एंड समन जाएंगे, जिसमें एप्लीकेशन नहीं होगी उसमें सिर्फ सिंपल समन जाएंगे। स्टे की होगी, 39(1)(2) की होगी, या कोई भी एप्लीकेशन कर लें आप, एप्लीकेशन पे नोटिस जाएंगे, वैसे समन साथ जाएंगे।
पिटीशन होती है, कस्टडी पिटीशन, जी इसके साथ हम इंटरिम कस्टडी की पिटीशन लगाते जी हैं, ठीक एक है। एप्लीकेशन है हाँ जी, SHD वाली। गार्डियन की पिटीशन के साथ भी नोटिस जाएंगे, जो दूसरी सिंपल एप्लीकेशन आप देंगे उसमें भी नोटिस ही जाएंगे। ठीक है। सर एक ना एक क्वेश्चन है, ये प्रोसेस इशू का प्रोसेस से लेके कि जब हम फैमिली सूट पढ़ते हैं, जी फैमिली सूट में जब भी एक दावा दायर होता है उससे पहले जैसा यही देखते हैं कि ये सूट फ्रेश है, जदीद है, लिहाजा इसको दायर किया जाए, और जो वो है ना मुद्दा को लिए। समन किया जाए। हाँ जी, वहाँ पे वो लिखते हैं समन स्लैश नोटिस स्लैश कोरियर स्लैश TCS रजिस्टर्ड AD, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें लगती हैं। अब तो उन्होंने ना न्यूज़पेपर में साथ ही कर दिया, प्रोक्लेमेशन विद। यानी कि एक ही दफ़ा सब कुछ हो जाए, ज़्यादा लंबा ना हो। सर अब इसमें एक जो कंफ्यूजन हुई है कि कोरियर सर्विस और TCS, हाँ जी, ये अब TCS में कोरियर सर्विस है, TCS कोरियर सर्विस है, लेकिन एक कोरियर सर्विस लोकल भी है। वो एक्सप्रेस कोरियर सर्विस के नाम से जो जाते हैं, हाँ जी, वही है। और जो रजिस्टर्ड AD होता है पापा जिसे बोलते हैं, वो डाक के ज़रिए जाता है, पोस्ट ऑफिस से। मतलब एक डाक होगी पोस्ट ऑफिस के जरिए, हाँ एक जी TCS होगा और जी, एक लोकल कोरियर होगा। हाँ जी। नहीं नहीं, अगर आप लोकल कोरियर करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें, अगर TCS करवाना चाहते हैं तो वो करवा लें। कुछ चीज़ें मैंने कुछ दावाजात देखे हैं जिसमें दोनों ही होते हैं, TCS भी है कोरियर भी है, वो एक ही, उनका मकसद एक ही है, सिर्फ समन करना। सम्मान करना है बस, इसके अलावा कुछ आगे। ये हाँ ठीक है, सीधा कर लें। अभी आप लोगों में से किसी को इस केस इसका सम्मान का नहीं पता होगा, ऑर्डर सेंटी का। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑर्डर सेंटी का जो सूट हम फाइल कर, समरी ट्रायल, उसके लिए होता है। ठीक है। हाँ, समरी ट्रायल वो होता है जो आप किसी चेक के अगेंस्ट करते हैं या कोई प्रो नोट की तरफ। इसको फिल करने का तरीका, कोर्ट का नाम, टाइटल, नीचे जिसको तलब करना है उसका नाम, मुद्दई ने आपके खिलाफ इतने लाख का या इतने हज़ार का किया है केस, नीचे आ जाएं। जिसकी अदायगी बराए मबलग, ये सब कुछ फिल करने के बाद, ये वैसे वो एलमंद करता है, ठीक है ना। आपने डेट, कोर्ट का नाम, टाइटल, जिसको तलब करना है उसका नाम, और साथ डेट लिखनी होती है। समरी सूट जब भी हम दायर करेंगे ये फॉर्म लगाएंगे, ये तलब करने के लिए जिसे नोटिस हम कहते हैं, ये जाएगा, होते हैं उसमें ये जाएगा ये जाएगा, समरी सूट। ये समरी सूट के लिए लाजमी है। और कोई क्वेश्चन? जी जी, 5 रूल 8 है, वो कानून कोई नहीं है, सिर्फ वो सिंपल नोटिस है। देख लें आप, उसके ऊपर भी लिखा है, बाकी जितने भी आप देखेंगे उसके ऊपर वो ऑर्डर लिखे होते हैं सबके ऊपर, लेकिन जो नोटिस है वो सिंपल नोटिस लिखा आता है, उसमें किसी नोटिस में वो नहीं होता कि सेक्शन ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं है उसमें। और ये नोटिस है नहीं भाई, जब भी आप कोई अपील फाइल करते हैं तो उसके लिए 41 का ऑर्डर लगता है, 41 का नोटिस लगता है, 41 है। ठीक है ना। अपील का अलहदा है, समरी ट्रायल का अलहदा है, नोटिस सिविल सूट का अलहदा है। जो होता है क्रिमिनल केस, उनके नोटिस अलहदा होते हैं, वो अलमद खुद ही जारी करता है। वो आपके पास जब जो एप्लीकेशन आप देते हैं उसके एक साथ कापी देते हैं, जिसको वो बतौर नोटिस इस्तेमाल करता है, स्टेशन ऑफिसर होता है, ऑफिसर होता है। इनकेस वो नहीं होता तो फिर वो उनके कंसर्न इलाके के जो भी नंबरदार वगैरह होते हैं, नहीं 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 नहीं, वो पुलिस स्टेशन के थ्रू होता है बस। और
समन बनाम गुआन। ठीक है, पहले हमने एक ऑर्डर सेमन रूल 14 में जिसका जिक्र किया था ना, अगर आपने ये वाले नीचे वाले कॉलम में एन पे जो है, इसमें किसी का कार्ड तलब करना है, किसी विटनेस को बुलवाना है, तो समन बनाम गुआन जाएगा। इसकी कोई प्रॉपर फीस होती है, मेरा ख्याल 1000 रुपया या 1500 रुपया, वो आप कोर्ट में जमा करवाएंगे। कोर्ट में जमा करवाने के बाद कोर्ट इसे जारी करेगी और वो बंदा रिकॉर्ड लेके आपके पास आएगा। इसमें लेकिन इतना है कि आपको जो रिकॉर्ड तलब है, मसलन एक प्रॉपर्टी का आपको रिकॉर्ड चाहिए ये बैरिया टाउन से, प्रॉपर्टी का नंबर, उसकी मुकम्मल डिटेल वो लिखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड लेके आए, वो आएगा। जितनी देर आपकी एविडेंस ख़त्म नहीं होती उतनी देर तक वो कोर्ट से नहीं जाएगा, चाहे वो महीने में 10 चक्कर लगे, 15 चक्कर लगे, वो आएगा उन्हीं पैसों में। आगे नकल फॉर्म फिल करना आता है? अच्छा, आपको किसी को नहीं सर, बढ़ गई है। नकल फॉर्म पे 100 रुपये की टिकट लगेगी पर पेज के हिसाब से, 10 रुपये पर पेज के हिसाब से इस पर टिकट लगेगी, जो अटेस्टेड कापियाँ बनेगी आपकी। ठीक है, अगर आपका केस डिग्री हुआ है तो उस पर 500 रुपये की टिकट लगेगी। फॉर्म जमा करवाते आप 5 रुपये की लगा लें। हाँ जी, वो तो मैंने आपको कहा है कि वैसे तो इस पे 100 रुपये की टिकट है। ठीक है ना, दैरगी ब्रांच से आपको आगे चलो, ये आप पूरा फिल करेंगे। आप सिविल सूट है, मुद्दई का नाम, मुद्दला का नाम, आपका दावा सूट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे वाक़या है, लाहौर में है, बैरिया टाउन में है, जहाँ पे है वो सारा डिटेल लिखेंगे। अदालत का नाम, उसके बाद तारीख फ़ैसला या आइंदा पेशी, उसके बाद आपको लिखेंगे इसमें कि किस लिए दरकार है। ठीक है, उसके बाद आगे सदन और नीचे आप अपना नाम दिया सब कुछ मुकम्मल लिखेंगे। आगे नेक्स्ट जी। आप वैसे इसका प्रोसीजर तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। ठीक है, मुतलका अलमंद ढूंढें, उसके पास जाएं, उससे कहें कि इस डेट को हमारा केस का फैसला हो गया। इंग्लिश ब्रांच अब तो दो जगह पे है, सिविल कोर्ट में भी है और सेशन कोर्ट में भी है। जो उस वक़्त था, जिस वक़्त केस का फ़ैसला हुआ, जो जिस जज साहब ने किया, वो उसके मुकम्मल डिटेल होती है, उसके पास मोबाइल नंबर हर चीज़ होती है। आप उसको बताएंगे, वो आपको मुकम्मल निकाल के देगा वहाँ से। रिकॉर्ड उसी के पास होगा। हाँ जी, नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जज चेंज हो जाता है, स्टाफ वही रहता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जज वही रहता है, स्टाफ चेंज हो जाता है। ये नकल फॉर्म जो है ना, मुसद्दका नकल बराए असूल रजिस्ट्री। ठीक है, इस पर 10 रुपये की टिकट है, पर पेज 10 रुपये के हिसाब से ये लगेगी। पहले नंबर पे दस्तावेज़ नंबर, बही नंबर, वो रजिस्ट्री की बैक साइड पे होता है, रजिस्ट्री की कॉपी लेने के लिए जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। दस्तावेज़ नंबर होता है, रजिस्ट्री की बैक साइड पे ये सब कुछ होता है। दस्तावेज़ नंबर, बही नंबर, बुक नंबर, जल्द नंबर उसके बाद डेटेड, किस डेट को वहाँ से पास हुई है वो लिखा जाता है। जो भी इसमें
आप रजिस्ट्री की बैक साइड पे देखेंगे ना तो उसमें मुकम्मल डिटेल लिखी होती है किसी भी रजिस्ट्री की। नीचे आ जाएंगे सब रजिस्ट्रार के पास, वो टोन लिखा होता है, मॉडल टोन है, कैंट कचहरी है, जहाँ पे भी होगा आप उसके पास जाएंगे, ये आपको वहाँ से मिल जाएगी। और कुछ अभी अभी क्या देखना है आपने? भाई डॉक्यूमेंट तो बहुत हैं, लेकिन आप सुबह 11 बजे से, इसलिए मुझे अभी ऑर्डर आया कि शॉर्ट कर दें इसको। आपके पास मेरा नंबर है, कुछ सीखना है तो आप मेरे से आके सीख सकते हैं।